तो जो प्रयागराज में उनसे पूछा, वो सब भी हैरान, दुखी और परेशान थे कि इस प्रकार से इंसानी जिस्मों की दुर्दशा, इस प्रकार से भयानक त्रासदी जो गांव ग्रामीण से खबरें आ रही हैं, जो आपके रिपोर्टर्स दे रहे हैं, ये बड़ा परेशान करती है। कैसे हालात हैं? स्वाभाविक है कि जिनके माता पिता या भाई बंधु रिश्तेदार मर रहे हैं, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है। उनके जीवन का सूनापन, महीनों महीनों सालों तक बच्चे रोते हैं। परिवार में अगर कोई नहीं है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, रिश्तेदार हैं तो वो कुछ दिन सहारा देते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं। बड़ी विचित्रताएं और बड़ा दर्द देखने को मिलता है। लाशों के बारे में हिंदू संस्कार में तमाम सारे तरीके बताए गए हैं, बीजेपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जी ने स्वीकार किया कि हाँ, लोग मरे हैं और सरकार ने कोशिश किया है, थोड़ी लहर थमी है। तो लहर तो आई है तो जाएगी भी, थमनी ही है। आज 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसी अली और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाई थी। आज कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर आवाज़ नहीं निकल रही है। आज बीजेपी को भी ये बात पता होनी चाहिए कि रिटर्न टिकट सबका कन्फर्म है। आज नहीं तो कल सबको जाना है। सत्ता के मद में एक सूर प्रताप सिंह, आईपी सिंह या तमाम जितने लोगों पर मुकदमा लादना हो लाद लो, वक्त हर चीज़ का आपको जवाब देगा। जितनी लोगों के घरों में मौत हुई है, जो देवतुल्य कार्य करता रहे हैं, बीजेपी के लोग ही इनको जवाब देंगे। इस विधानसभा चुनाव में इनके 5 विधायकों की मौत हुई है। अगर बहुत अच्छी व्यवस्था थी तो विधायक तो नहीं मरने चाहिए थे। सांसद विधायक कोई पूछने वाला नहीं है। अधिकारियों के आगे सबकी हालत खराब है। जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिड़गिड़ाया है अपनों को बचाने के लिए, वो सिलेंडर की कमी, वो ऑक्सीजन और वो अस्पताल में बेड न मिलना, वो लोग भूल नहीं सकते हैं। अब आप चाहे कश्मीर में प्लाट दिला दो और चाहे बंगाल में जीत लो, उससे अब उत्तर प्रदेश के लोगों को संतोष नहीं मिलना है। उनके अपने चले गए। उनको, जिनका दर्द अब कभी पूरा नहीं हो सकता, ना उनके दर्द को हम कम कर पाएंगे। अच्छा, अब सरकार कोरोना काल में फिर राशन देने जा रही है भाई गरीबों को कि हम लॉकडाउन है, लोग गांव में तो मान लो राशन, और आटा का पिसाई कई रुपया किलो है कोई पता नहीं ना। जो हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, ये 5 किलो गेहूं देते, 1 किलो गेहूं की पिसाई 2 रुपया है आज की तारीख में गांव में। तो 5-5 किलो गेहूं लोग पिसवाएं, पैसा है नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि 100 किसी का भी हो, उसको अगर कुत्ते नोचेंगे वो जलाया जाएगा या देखेंगे। हम लोगों को तकलीफ होती जो हम लोग जाते हैं किसी की मृत्यु पर, उसको अंतिम अवसर पर देखने। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा था गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सामने कि यहाँ फूका जाओगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, बहुत मजा आएगा फूकने में। हाँ, बोला था। तो ये रवि किशन ने बोला था। हाँ, ये लोग तमाम सारे मजाक करते रहे लोगों की मौत पर। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार के लिए मौत, सरकार के अपने विधायकों और सांसदों के लिए हंसी का एक, ठिठोली का एक खाली एक उदाहरण है। आप ये बताइए कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अपराधियों पर बहुत बढ़िया काम करते हैं और कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में रहेगा या प्रदेश छोड़ देगा। और चित्रकूट जेल में 3 मर्डर हो गया, सैकड़ों राउंड फायरिंग हो गई और इनकी सरकार थपली पीट रही है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिन लोगों ने गंगा को मां बताया है, उनकी सरकार में गंगा के पानी इतना दूषित हो गया, इतना बुरा हंस रहा है और वो निरुत्तर है, खाली विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। खैर, चलिए, वक्त रहा तो आगे आने वाले समय में जनता जवाब देगी। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात है
कि कोरोना में सबसे ज़्यादा गरीबों का नुकसान हुआ है। जिनके पास पैसा नहीं है वो खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर में लोग मर गए वो उनको जला नहीं पाए, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले थे, छोटे छोटे बच्चे चले थे, लोग अपना घर ब्यार सोना चांदी जेवर पैसा बेचकर लोग अपना आए ये टीम 11 कहाँ चली गई वीरेंद्र जी? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप उपलब्धि का श्रेय खुद लेते हैं तो नाकामी का श्रेय किसी टीम को या अफसरों को नहीं दिया जा सकता। मेरा व्यक्तिगत मानना है राजनीतिक लोग जो होते हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको नाकामी और उपलब्धि दोनों अपने सर लेनी पड़ेगी। आप कानून व्यवस्था पर बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को फला जगह भेज दिया, वहां पहुंचा दिया, तो जेलों में जो हत्याएं हो रही हैं उन पर उसको आप क्या मानेंगे? बहुत सारी बातें आती हैं। चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सरकार जो कहे भाई या तो देखो भोंपू या तो लाठी, दो में से एक आप चुन लो, और सूर्य प्रताप सिंह ने शायद लाठी चुना है इसलिए मुकदमा ठोके जा रहे हैं। और बीजेपी हिंदू खतरे में है, मुसलमान ने ऐसा कर दिया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और क्या क्या सब बातें चुनाव पहले करती थी। आज सोशल मीडिया पे एक बात आई कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने से समस्याओं का समाधान हो जाता सारा, तो नेपाल के लोग भारत में आके सीटी क्यों बजा रहे होते? भाई अगर हिंदू राष्ट्र सब कुछ है, लेकिन अब इनको तो खाली वोट लेना है। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज एक बहुत पुराना साहित्य है, इस प्रदेश के लोग क्या खुद को ठगा महसूस करते हैं? उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाएं नहीं मिली, गांव में बुरा हंस रहे लोग ऐसी सरकार को चुनते हैं जिससे सवाल भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। सरकार के मंत्री और सरकार क्या खुदा का प्रतिरूप है कि जिसके सामने आप कोई सवाल नहीं कर सकते, जिस पर उंगली नहीं उठा सकते, जिस पर अगर आप व्यवस्था पर दुर्व्यवस्था पर बोलेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा विरोध और ऐसा बदले की भावना से कभी काम होता देखा नहीं गया था। लोकतंत्र में ऐसी चीजें होती नहीं, अगर ऐसी चीजें होती है तो लोकतंत्र कैसे कहा जाए उसे? बहरहाल एक साहित्यकार ने, मैंने पहले भी सुना है आज फिर सुनाता हूं, कोरोना काल है, भगवान ने आपको बचा लिया, आप बच गए तो आपकी किस्मत है, सरकार के भरोसे ज्यादा रहिए नहीं। कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और बचा ही क्या है सांस लेने के सिवा। और थी अंधेरी रात, चोर आए, जो कुछ था सब ले गए, और बुढ़ा कर ही क्या सकता था खांस लेने के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन श्रीवास्तव जी, मेरे दो सवाल हैं। हाईकोर्ट में जो सरकार ने एफिडेविट दिया था उसमें ये स्वीकार किया था कि टेस्टिंग उन्होंने घटा दी है, और कल बिजनौर का एक मामला